एक बार नारद जी ने माता लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं? लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दैत्य का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती रहती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास है वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इसका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनी रहती है। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े-बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी, तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसीलिए जहाँ भी लक्ष्मी जाती है वो उनके साथ जाएगी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती है, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक पर विचरण करने का मन बनाया। तब माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ धरती पर जाने की इच्छा जताई। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए, परंतु एक शर्त के साथ कि वो धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। भगवान विष्णु की इस शर्त को माता लक्ष्मी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों धरती लोक की ओर निकल गए। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर पहुँचे तो वहाँ का मौसम कुछ समय पूर्व हुई बारिश के कारण बहुत सुहावना हो रहा था। चारों ओर हरियाली और सूर्य देव की मध्यम मध्यम किरणों का नजारा देखते ही बन रहा था। धरती लोक पर आकर प्रकृति की ऐसी मन मोह लेने वाली सुंदरता और नजारे को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना वचन भूल गईं
और उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक बहुत ही सुंदर और खुशबू से भरे उद्यान की ओर प्रस्थान कर गईं। वहां उस उद्यान में लगे सुंदर फूलों में से एक फूल तोड़कर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली आई। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के हाथ में उस बगीचे से तोड़ा हुआ फूल देखा तो वह बहुत दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने द्वारा दिए गए वचन को याद दिलाया। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी को अपने द्वारा तोड़े हुए उस वचन और बिना किसी आज्ञा के उस सुंदर फूल को तोड़ने की गलती का एहसास हुआ और वो अपनी इस भूल के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगी। किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा न देकर उस गलती और भूल को पाप मानते हुए उन्हें दंड के तौर पर श्राप दे दिया। जिस माली के बगीचे से तुमने ये फूल उसकी आज्ञा के बगैर तोड़ा है, उसके घर पर तुम्हें अगले 3 वर्षों तक नौकरानी बनकर अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ धाम वापस बुला लूंगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के उस श्राप का मान रखने और उनकी आज्ञा मानते हुए एक गरीब लड़की का रूप धारण किया और उस माली जिसका नाम माधव था उसकी झोपड़ी के निकट चली गई। वहां माता लक्ष्मी ने देखा कि वो बेचारा माली उस टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। जब उस गरीब माली ने अपने दरवाजे पर एक कन्या को देखा तो उस कन्या से उसका नाम और वहां आने की वजह पूछने लगा। तब एक गरीब लड़की का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने उस माली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वो एक गरीब और अनाथ लड़की है जिसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उस गरीब लड़की की ये बातें सुनकर उस माली को दया आ गई और उस माली ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में जगह देते हुए कहा कि वो जो भी रूखा सूखा अपने घर वालों को खिलाता पिलाता है, कपड़े पहनने को देता है, वैसी ही सुविधा उस गरीब लड़की को भी देगा। जिसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्राप का मान रखते हुए पूरे 3 वर्ष के लिए उस गरीब माली की झोपड़ी में रहने लगी। माता लक्ष्मी के गरीब लड़की के रूप में उस माली की झोपड़ी में आते ही उस गरीब माली की किस्मत बदलने लगी। माता लक्ष्मी के आते ही उस माली की अगले दिन से आय बढ़ गई, जिससे उसने एक गाय खरीदी और फिर धीरे धीरे उस माली ने जमीन खरीदकर अपना पक्का घर भी बनवा लिया और घर के सभी सदस्यों के लिए गहने, कपड़े और सुख सुविधा की सारी चीजें बना ली। वो गरीब माली माधव और उसका पूरा परिवार हमेशा ही उस गरीब लड़की के बारे में सोचते थे, जिसके आने के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई थी। इसी तरह पूरे 3 वर्ष बीत गए और एक दिन जब वो माली अपने खेतों में काम पूरा करके घर आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से सजी औरत खड़ी है, जिसको देखकर उस माली को ज्ञात हुआ कि ये औरत तो साक्षात देवी लक्ष्मी है, जो पूरे 3 वर्षों तक उसकी झोपड़ी में एक गरीब कन्या के रूप में रहती थी। उसने तुरंत अपने पूरे परिवार को बुलाया
और माता लक्ष्मी से अपने द्वारा घर और खेतों में कराए गए परिश्रमिक कार्यों के लिए क्षमा मांगने लगा। परंतु माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उस माली और उसके पूरे परिवार को अच्छा और भला बताया और पूरे परिवार को सर्वदा धन संपन्न रहने का वरदान देकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गईं।